हमारे समाज में सबसे ज्यादा आवश्यकता की है शिक्षा की, तो मुस्लिम समाज में कोई भी व्यक्ति उसकी जात, पंथ, धर्म, भाषा और सेक्स से बड़ा नहीं होता, उसके गुणों से बड़ा होता है। बटेंगे तो कटेंगे। औरंगजेब, संभाजी, होली और जुमा को लेकर जब सियासत में संग्राम छिड़ा है, केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी के इस बयान ने सियासत को नई दिशा में मोड़ दिया है। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी नागपुर में एक अल्पसंख्यक संस्थान के दीक्षांत समारोह में बोल रहे थे, जहां उन्होंने मुस्लिम समाज को शिक्षा का संदेश दिया। और इसलिए हम मस्जिद में एक बार नहीं 100 बार नमाज पढ़े, पर विज्ञान और तंत्र विज्ञान को अगर हम आत्मसात नहीं करेंगे तो हमारा भविष्य क्या होगा। पर हमारे समाज में से अगर इंजीनियर, डॉक्टर, वकील, IAS, IPS ऑफिसर बनेंगे तो ही समाज का विकास होगा। अब समझिए, देश की साक्षरता दर के मुकाबले मुस्लिम समाज कहां खड़ा है। आंकड़ों के मुताबिक देश की साक्षरता दर 80.9% है, लेकिन इस दर को मजहब के दायरे में देखें तो हिंदुओं की साक्षरता दर 80.8%, जबकि मुस्लिम समुदाय में साक्षरता दर 69.5% है। यानी हिंदू और मुस्लिम समाज की साक्षरता दर में बहुत ज्यादा अंतर नहीं है, लेकिन रिपोर्ट्स के मुताबिक मुस्लिम समाज का एक बड़ा हिस्सा उच्च शिक्षा हासिल नहीं कर पाता। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी का इशारा इसी ओर था, जिस पर अब सवाल पूछा जा रहा है कि बीजेपी 10 साल से सत्ता में है, फिर मुस्लिमों को शिक्षित करने का कदम क्यों नहीं उठाया गया। एक तरफ तो आप मुसलमानों के ताल्लुक से उनकी तालीम के मैदान में आगे आने की चिंता करते हैं, दूसरी तरफ आपकी सरकार मुसलमानों के ताल्लुक से जो बजट है, माइनॉरिटीज का जो बजट है, उसमें कटौती करती है। तो ये सरकार से अगर सवाल नितिन गडकरी साहब कर लेते और जो स्कीमें नाफिज थी उसको फिर से शुरू कर देते, तो मुझे लगता है कि फिर उनकी नियत पर सवाल खड़ा नहीं किया जा सकता। ये सवाल सिर्फ मुस्लिम धर्मगुरु नहीं, बल्कि नितिन गडकरी के बयान को हथियार बनाकर विरोधी दल भी बीजेपी को घेरने में जुटे हैं। नितिन गडकरी जी जो कह रहे हैं कि जाति धर्म को नहीं मानना चाहिए, विकास की बात करनी चाहिए, बहुत सही बात है। ये अपने ही बीजेपी के नेताओं पर वो कटाक्ष कर रहे हैं, क्योंकि उन्हीं के बीजेपी के बहुत सारे नेता 80-20 की बात करते हैं, हिंदू मुसलमान की बात करते हैं। और अगर शिक्षा देने का नियत है, 11 वर्षों से सरकार में है, तो शिक्षा देना चाहिए। इधर कांग्रेस नेता उदित राज ने एक कदम आगे बढ़ते हुए मुस्लिमों के शिक्षा के मुद्दे को कांवड़ और महाकुंभ तक घसीट दिया है। अगर मुस्लिम समाज शिक्षा में पीछे है, तो दूसरी तरफ जो हिंदू समाज है वो शिक्षित होकर के भी उसकी सोच को किस तरह से जहरीला बना दिया है। तो दोनों चीजें देखना चाहिए। मुसलमान शिक्षा में बहुत पीछे हो गए, तरक्की में पीछे हो गए, तो उसके लिए मुसलमानों को शिक्षित करना ये बहुत जरूरी है। और देश मतलब नितिन गडकरी के बयान से शिक्षा के पैमाने पर पिछड़े मुस्लिमों की चर्चा जरूर हो रही है, लेकिन चर्चा नीति बनाने की नहीं, बल्कि बीजेपी को निशाने पर लेने की है। For exclusive and insightful videos, subscribe to our new channel ABP Live Premium.